गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं आज की डिवोशन के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस समय के लिए और इस दिन के लिए। पिता यीशु मसीह के नाम से तेरी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। तो हमें योग्य बनाया कि रोज उठकर हम तेरी महिमा करें और दिन भर तेरे अनुग्रह में और तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में बने रहे और तेरे वचन की और इन संदेशों में हम बने रहे। पिता जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग बात करेंगे प्रेरितों के काम की 12 अध्याय और 1 से 5 वचन में। यहाँ पर हम देखते हैं शीर्षक ऐसा रहेगा, मनुष्य की घृणा का कारावास। मनुष्य की घृणा का कारावास। यीशु मसीह के अनुयायियों को लोग घृणा करते थे और हम यहाँ पर देखते हैं कि याकूब जो था यीशु मसीह का भाई और उसका कत्ल हो गया। पढ़ते हैं हम लोग 1 से 5 वचन में। इसमें लिखा है इस प्रकार कि उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन आखमेरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। और हम देखते हैं इसमें कठिनाई ना, बाइबल में शुरू से लेकर अंत तक आप कठिनाई के विषय देखेंगे। मसीह के लोगों को शैतान सताता है, मसीह के अनुयायियों को शैतान कठिनाई में लाता है और उनके जीवन में परीक्षा लाता है, उनके जीवन में मुसीबत तकलीफ लाता है ताकि वो विश्वास से हट जाए और परमेश्वर की महिमा से हट जाए। इसीलिए सिर्फ मसीह लोगों को परीक्षाएं होती है, संसार के लोगों में नहीं, गैर मसीह लोगों में नहीं। परीक्षा कभी नहीं होगी क्योंकि वो शैतान के लोग है, वो शैतान के साथ है, वो उसका लोग है। वो जानता है, शैतान जानता है कि ये मेरे लोग है। पर जो लोग परमेश्वर की सच्चाई को जानते हैं, परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, वही लोगों के जीवन में सताव आएगा, वही लोगों के जीवन में कठिनाई, वही लोगों के जीवन में मुसीबत और परीक्षाएं होती है। यहाँ पर हम देखते हैं बहुत खूबसूरत अच्छा चल रहा था कलीसिया और यूहन्ना के भाई याकूब का कत्ल किया गया और उसके बाद चारों तरफ से विश्वासी तितर बितर हो रहे, इधर उधर हो रहे और पतरस को भी पकड़ लिया गया। यहाँ पर एक बात हम देखते 3 और 4 वचन में, प्रेरितों के काम 12 अध्याय 1 से 5 में 3-4 वचन। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन आखमेरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रख दिया, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए और उसका मजाक उड़ाए, परिहास करे। शुरू से सताव चलते आ रहा है कलीसिया में, परमेश्वर की विश्वासी में शुरू से सताव चलते आ रहा है। पर इन सतावों में भी हमें एक आशा देते और वो है विश्वास का आशा। इसीलिए कभी भी कठिनाई है आपका जीवन, फाइनेंस प्रॉब्लम है, शादी, नौजवान लड़का लड़कियां, जब विश्वास में बढ़ रही हो आप, पैसों की घटी कमी होती है, परिवार में तनाव है, खाने पीने की चीजें, आपको जो चीजें चाहिए वो चीजें नहीं मिल पा रहा है। कई बार ये सारी चीजों से शैतान हमें कमजोर बनाता है और हमें इसे परीक्षा में डालता है। हम एक चीज देखते हैं, जब पतरस, सब लोग ये पढ़ेंगे तो किस तरह से पतरस को बाहर निकाला गया। परमेश्वर की आत्मा, पूरे कलीसिया प्रार्थना कर रहा है और पतरस कैसे बाहर निकला। इसीलिए जब भी कठिन या सताव या परेशानी आती है तो उस समय क्या करना चाहिए? एक ही चीज, विश्वास रखिए और प्रार्थना करते रहिए।
कलीसिया लो लगा के प्रार्थना कर रहे, मिल के प्रार्थना कर रहे, रो रो के प्रार्थना कर रहे थे, घुटने के बल प्रार्थना कर रहे थे, और पतरस आकर द्वार खटखटा। समझ रहे हैं आप? तो पतरस, वही पतरस, पहला पतरस का 1:7 में लिखता, इस प्रकार लिखता है, परीक्षा के तेज की अग्नि ज्वाला जैसा था उसका जीवन, परंतु देखिए यहां पर कहता इस तरह, यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। सताव, परीक्षा और परेशानियों में जब हम भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, बोलते ना कि सोने को प्योरिटी में लाना है तो उसको पिघला उबलना पड़ेगा, आग में डालना पड़ेगा। उसी प्रकार हमारा जीवन है, हर एक विश्वासी के जीवन में, उसी जीवन में हमें बढ़ने की जरूरत है। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने क्या किया? 40 दिन 40 रात निराहार रहा, मत्ती के 4 अध्याय में 1 से 11 वचन में। यीशु मसीह ने क्या किया? सिंपल सी बात, उन्होंने वचन पर और परमेश्वर पर ध्यान दिया, वचन को भूला नहीं, विश्वास में बना रहा, लालच में पड़ा नहीं। परीक्षा हुई, उसके जीवन में परीक्षा आई, बट परीक्षा में उसने विजयी हुआ। 11 वचन में हम देखते हैं, मत्ती का 4 और 11 वचन में, शैतान की जो परीक्षा जब यीशु के साथ हुआ, तब शैतान उसके पास से चला गया, और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। अगर हमारी लालसाएं जो होती है, इच्छाएं जो होती है, भावनाएं जो होती है, उन्हीं इच्छाओं को, लालसाओं को, भावनाओं को शैतान हमारी परख कर उसी प्रकार से हमें परीक्षा में डालता है और हम उसमें फंस जाते हैं। यीशु मसीह को भूख लगा था, उसको और नाम चाहिए था, ऐसा वो सोच रहा था, परंतु यीशु परमेश्वर के वचनों में और आत्मा में भरा हुआ था। उसी तरह आप और मैं आज परमेश्वर के वचनों में, आत्मा में अगर रहेंगे तो हम परीक्षाओं का सामना कर पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है आपको मुझे समझना, मनुष्य की घृणा और कारावास, मनुष्य की घृणा का कारावास। हमें लोग घृणा करते हैं, इस संसार में हमें लोग झूठा आरोप लगाते हैं, हमें लोग नफरत करते हैं, बट हम परमेश्वर की लोग हैं। हमारे पास जीवित आशा है, हमारे पास विश्वास है, हमारे पास लड़ने के लिए तलवार है, परमेश्वर का वचन। आमीन। परीक्षा हो या सताव हो या कठिन समय हो या कठिनाइयां हो, कभी भी हार मत मानिए, भरोसा रखिए परमेश्वर की वचन में। नहीं मिल रहा, वेट करिए, धीरज धरिए। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। बहुत सारे लोगों को परीक्षा आया जीवन में, लोगों को जानवरों के बीच छोड़ दिया गया, आग में डाल दिया गया, गरम तेल में आरे से चीरा गया, फिर भी इंसान विश्वास रखा। कई बार हो सकता हमें बचने का उम्मीद है पर हम नहीं बच पाते, पर हम मरने के लिए भी नहीं डरते। सताव, कठिनाइयां हमारे जीवन में आएगा, बट हम यीशु मसीह की तरह, दानियल की तरह, आयुब की तरह, इजराइल के लोगों की तरह हम परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी महिमा करते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करिएगा जरूर। धन्यवाद।